हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। श्री रामचरितमानस की महिमा परंपार है। तुलसीदास जी ने बहुत ही प्रेमवश, बहुत ही भक्ति में होकर इस ग्रंथ की रचना की है। पहले तो इस ग्रंथ को श्री वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी कलम से लिखा था। अब प्रारंभ होता है बाल कांड का 22वां भाग और 55वां अध्याय। बारात का जनकपुरी में आगमन, आना और स्वागत होना। आवत जानी बरात बर, सुनी गह गहे निशान। सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चल दिए। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासन सब पकवानी, नाना भांति ने जाहि बखानी। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति ने जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन लेकर चल दिए। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण पसन महामणि नाना, खग मृग हिए गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेज दी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां थी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेज दिए। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार ले गए। अगवान जब देखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, उदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग में। हर्षि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर, अपना साथ छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे।
बरसि सुमन सुर सुंदरी गावै, मुदित देव दुंदुबी बजावै। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय की तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भे बख्शीस जांच किन्हीं दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शी से होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले गए। बसन विचित्र पावड़े परई, देखी धन दुधन मधु परई हरि। अति सुंदर दीन हूँ जनवासा, जय सब कहूँ सब भांति सुबासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, सबको सब प्रकार की सुविधा थी। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिए आयसु, है कनि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए पहुंच गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कौन जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों का सब प्रकार से सुलभ पाया। सब कुछ व्यवस्था वहां पर पहले से ही बनी हुई थी। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की पढ़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय तू पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय अति आन दुआई। श्री रघुनाथ जी की यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बड़े हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में आनंद समाता नहीं था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ और वे बोले,
हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अभंग छल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मन सरोवर थके प्यासे। प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम स्राव का जल भर आया। वे उस जनवासी को चल दिए जहां दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चल रहा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सूतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था सीते। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चल दिए। मुनि दंडवत कीनी महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उगलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछे। मुनि दंडवत करत दो भाई, देखि निरपति उर सुख न समाई, सुत ही लाई दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं था। पुत्रों को उठकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसै दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए, प्रेम मुदित मुनि बरुर लाए, विप्र वृंद बंदे दोहु भाई, मन भावती आशीषे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भय आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। ये प्रेम है, यही प्रेम है। भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, ये सृष्टि ही प्रेम से चलती है, आदर से चलती है और यही सनातन संस्कृति की पहचान है। इसीलिए कहते हैं रामचरितमानस, रामायण, राम कथा सभी सनातनियों को सुननी चाहिए ताकि उन्हें अपने संस्कार, उन्हें अपने कर्म का पता लगे। क्योंकि आज जो समय है वो सब इससे अनभिज्ञ है और इसमें संसार का सार छुपा हुआ है। ये श्री रामचंद्र जी की जो लीला है, राम कथा है, ये भारत की, पूरे भारत की राम कहानी है। उनको पवित्र बनाने के लिए, उनकी आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए
ये सुंदर कथा सभी को सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनय से रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जातियों के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सबों से सभी से यथा योग्य मिले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम ही देखी परात जुड़ानी, प्रीति के रीति ने जाति बखानी। रक्त समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक दंधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हो गई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्रों ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सूतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन परी शिशुर अनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करी खाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद विप्र सचिव कर, माघद सूत विदुष बंधी जन। सहित बरात राहु सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्री गण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौट गए। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदी अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहही, पढ़हु दिवस निसी विधि सन कही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाइए, बड़े हो जाइए। राम सिय शोभा, राम सिय शोभा अवधि। सुकृत अवधि दौराज, जह तह पुरजन कहीं। अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुकृत मूर्ति बेधे, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन कम काहुन सिद्ध अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। अर्थात जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण करने की मूर्ति श्री रामचंद्र जी है। इन दोनों ही राजाओं ने इन दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की थी और न इसके समान किसी ने फल ही पाया है। इन्हें सम को न भयो जग माही, हे नहीं को तहु हो नहु नाही।
हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जननी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं होगा। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। ऐसा सब लोग जनकपुर वासी कह रहे हैं कि इन दोनों के समान ब्रह्मांड में ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। जिन जान के राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुण्य देखब रघुबीर बिहाऊ, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भले भांति नेत्रों को लाभ देंगे। कहीं परस्पर कोकिल बयानी, एहि बिहावर लाभ सुनानी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हो यहीं तो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से दादा ने सब बात बनाती है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार सने बस जनक बोला उपसिए, लेने आए बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई ही बहुनाई, प्रियन काहि यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो यही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से बहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण जी को देख देख कर सुखी होंगे। ऐसा जनकपुरवासी बहुत सुंदर वाणी में प्रेम बस होकर बातें कर रहे हैं। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही रूप संग हुई ठोड़ा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, तेत सब कहीं खींचे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर बन के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वह सब यही कहते हैं कि कहाँ एक में आजु निहारे, जनु बिरंची निज हाथ समारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान भी नहीं सके। लखनु शत्रु सूदन एक रूपा, नक सिकते सब अंग अनूपा। मन भावहि कुबरनि न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप के हैं। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनकी उपमा का ये योग तीनों लोकों में नहीं है। उपमान को कहे दास तुलसी, कतः कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन से है। पुरनारी सकल पसारी, उचल विदहि बचन सुनावही। ब्याही हूँ चारी भाई, एही पुर हम सुमंगल गावही।
दास तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल कामें। कहि परस्पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबू करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम स्राव का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राज्य पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उनकी उर भरहि, जेन सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब कीन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भरी रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरी निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हो गए हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मासु सुहावा, ग्रह तिथि नख तू चागु बर पारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन बीत गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना आ गया। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीनी नारद सन सोई, गनी जनकी के गन कन जोई, सुनी सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आई विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के साथ जनक जी के यहाँ भिजवा दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धुरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहूं पर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा, सदानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने क्रोधित सदानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल गान कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं।
लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र में भी बहुत ही तुच्छ लगने लगा। उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगा। भय समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान ही खाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट लगने लगी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को लेकर चल दिए। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जनन निज बादी। अवधेश नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आनंद का देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसिंह सुमन बजाई निशाना। सी ब्रह्मादिक विभूद बरु था, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा रहे हैं। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बिहाऊ। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चल दिए। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुंदरम सुशील सुझाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय जान जनु विधि उजियारी। विधि भय हुआ चरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवगणाएं ऐसी प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि महाओं ने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं थी। शिव शंभु जाए देव सब, जनिया चिरज भुलाहू। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाऊ। तब शिव जी ने सब देवता को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत मानो, आश्चर्य में मत भूलो। हृदय में धीरज धर कर विचार करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति है। श्री सीता जी की और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान है। श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल निसाही। कद तल होई पदारथ चारी, ते सिय राम कहे कामारी।
जिनका नाम लेते ही जगत में सारे मंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता जी राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समझावा, पुनियागे बर बसव चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोह मन पलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण यानी मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी, मुनि राम ही बिलोकी यही से, नपहि सराही सुमन दिन दर से। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हो रही, अर्थात बहुत प्रीति हो रही है। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक सिक सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से सिका तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूपों को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनंदिक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर की कंठी की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप स्वरूप सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए गए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहामन, नयन नवल राजीव लजामन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह वहीं कहीं नहीं जा सकती, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लग रही है। बंधु मनोहर सोलह संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज देखा वहीं, बंस प्रशंसक वृद्धि सुनवाही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृद्धावली सुना रहे हैं। तेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खगनाय कुलाजे, कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेस जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा रहे हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता।
वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनी बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित आति सोहाई। आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जिनु चराग ज्योति, सुमोती मणि माणिक लगे। कलंक नीला लाम लगाम ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपना अवस्था बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक के लगी हुई जड़ाओं से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी ठगे जा रहे हैं। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाजी छवि पाँव। भूषित उड़गन तड़ित घन जन, बर बर ही न जाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ा शोभा पा रहा है। मानो तारा गण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा। जेहि बर बाजी राम अवसारा, तेहि सार तौने बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती है। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अमृत हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जग जोहे, रमा समेत रमा अति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर साने, आठ ही नयन जानी पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर सनेप उर बहुत उछाऊ, विधीत देवड़ लोचन लाहु। राम चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम ही गुमाना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्र से राम दर्शन को सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकारी मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, निरक्त समाज देव हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज उनके समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज देहु, दिसी दुंदुबी बाजई घनी। बरसे सुमन सुरहसी कहीं, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात, आवत बाजने बहुत बाजही। रानी सुहासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज्यसभा में अत्यंत हर्ष और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय जय हो रही है कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगे।
सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समाई, चली मुदित परिछनि करन गजगामिनी भव नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चल दी। विधु बंदनी सब मृग लोचिनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सचे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजाए हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, कहिन गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिणी नुपुर बाजहि, चाल बिलो की काम गजलाजहि। समस्त अंगों को सुंदर पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजा जाती है। मधुर स्वर से गान कर रही हैं, कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सजी शारदा रमा भवानी, जय सुरीति सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगल उच्चारण हो रहा है। सच्ची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवंगनाएं थी। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिगास ही जाई। करहि गान कल मंगल पानी, हर्ष दिवस सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्मापुर परिछन चले। कलगान मधुर निशान बर, सही सुमन सुर शोभा भली। आनंदु कंदु बिलो की दुल्हु, सकल हिय हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बूमगी, सुअंग पुलकावली छही। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुई सब दुल्है बने हुए ब्रह्मा का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी है मातु, मन देखी राम बर बेसु। सोन सकहि कहीं कलप, सत सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का पर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती जी और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, यानी कि 100 कालों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में नहीं कह सकते। नयन नीरु हरि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरुकुल आयारु,
कीन भली विधि सब गए बहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोकते हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानियों ने भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पठ पाओड़े परहि विधि नाना, करिय आरती अर्घूति दीना, राम बमनु मंडप तब कीना। पश्च शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरई, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्र के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ्य दिया, तब श्री रामचंद्र जी मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराले, विभव बिलोकी लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और उदय ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाशपुर नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठाई आसन आरती करई, निरखी परोसु पावहि, मणि बसन भूषण धुरी, बारहि नारी मंगल गावहि। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखहि, अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुबल सीमन लेखहि। आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई, मुदित असी सही नाई सिर हर्षु, न हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सुर नवा कर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा। मिले जान को दशरथ अति प्रीति, करी वेदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कभी लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लहीन कतई हारी ये मानी, इन समती है उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरस जसु घावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान ये ही है।
समधियों को मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जगुग्रंची उपजावा जब ते, देख सुने बिहावे तब ते, सकल भांति सम साजु समाजू, सम समति देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के पूर्ण समय समझी तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दुहु दिसि माची, देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जन कुमंड पहि ब्याहे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंडपू बिलो की विचित्र रचना, रची रता मुनि मन हारे, निज पानी जनक सुजान सब, कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस विशिष्ट पूजी, विनय करी आशीष लही, कोसि कहीं पूछत परम प्रीति, की रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय कि परम प्रीति और रीति तो कहते ही नहीं बनती है। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सब सन लही आशीष। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किहनी कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाव न दूजा। किन्हीं जोड़ी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार से सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूज्य भूपति सकल बराती, समुधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो का मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक एक मुख से उत्साह का वर्णन क्या करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, तान मान विनती बरबानी। विधि हरि हरु तिसीपति दिन राम, जो जानहि रघुवीर प्रभाम। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात को सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते थे, कपट विप्रवर वेश बनाए। कौतुक देखी अति सचुपाए, पूज्य जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवता के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कही जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुल्है, उभय दिशि आनंदमयी।
सुर लखे राम सुजान पूजे मान सिख आसन दिए आविलो की सिलु सुभाव प्रभु को बिंदु मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद में स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। बाल कांड का 55वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में लेकर आएंगे श्री सीताराम विवाह व विदाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। हर हर